नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात रनिया से संवाददाता नायब खान की रिपोर्ट। केंद्र की मोदी सरकार ने व्यापारियों और जनता को राहत देने के लिए जीएसटी दरों में कटौती किया है। इसके बाद से बीजेपी नेता और उनके सहयोगी दलों के नेता जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जानकारी देने के साथ ही पीएम मोदी को धन्यवाद करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते जनपद कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने रनिया में व्यापारियों से जीएसटी को लेकर संवाद स्थापित किया और माती स्थित सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन कर जीएसटी को लेकर अहम जानकारी दी और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कानपुर देहात पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने रनिया में घूम घूम कर व्यापारियों से जीएसटी को लेकर संवाद स्थापित किया और प्रतिष्ठानों पर पोस्टर भी चस्पा किए। इसके बाद प्रभारी मंत्री द्वारा पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि केंद्र और राज्य सरकार व्यापारियों और जनता के हित में लगातार फैसले ले रही है। जीएसटी की दरों में छूट देकर व्यापारियों और लोगों को राहत दी गई है। इसको लेकर पूरे प्रदेश में जीएसटी उत्सव मनाया जा रहा है। जीएसटी के सरलीकरण से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को बड़ा फायदा होगा, साथ ही लोगों को बड़ी राहत भी मिलेगी। वहीं विपक्ष द्वारा पहले जीएसटी लगाकर टैक्स वसूलने के बाद में छूट देकर राजनीति करने के आरोप के सवाल पर कहा कि विपक्ष की सरकारों में 64 प्रकार के टैक्स थे। मोदी जी ने उन 64 प्रकार के टैक्सों को एक किया और अब व्यापारियों और जनता को राहत दिया। वहीं आजम खान के सवाल पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनका केवल इस्तेमाल हुआ है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना था और ये जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का जो लाभ है जनता को, घटी जीएसटी मिला उपहार, और धन्यवाद मोदी सरकार उस कार्यक्रम में है कि पहली बार है कि जनता के इस लड़ाई में सीधे जीत हासिल की है और अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है। हम 13 नंबर से चौथे नंबर पर आ गए, तीसरे पर जा रहे हैं। अब वो जो अर्थव्यवस्था सही हुई है उसको सही में हकदार हमारा ग्राहक है, हकदार हमारा व्यापारी है। उसे घटाकर मोदी जी ने बड़े फैसले लिए हैं, इसलिए धन्यवाद है। उसके माध्यम से जागरूक हो जनता, अपने घटी जो जीएसटी घटी है उसका घटाकर सामान खरीदें और जो घटी है व्यापारी भी घटा के सामान दे। और ये जाने की पहली बार जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो महंगाई भी घटी है और गरीबी भी घटी है। पहले हमेशा गरीबी बढ़ती थी, गरीबी भी घटी है और देश की अर्थव्यवस्था सुधरी है, सुदृढ़ हुई है। आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत में मोदी के इस फैसले को लोग स्वागत करें। तो अभी हम लोग अभी लोग चौराहे पर जाएंगे रनियापुर में, वहाँ हम लोग 1 किलोमीटर सबको पद यात्रा करेंगे और स्टिकर लगाएंगे, उन्हें बताएंगे, ग्राहकों को समझाएंगे और व्यापारियों को भी उनकी खुशी जाहिर करके उनके इजहार भी करेंगे कि जो लड़ाई लड़ी थी कि हम लोग देश की अर्थव्यवस्था में हम सम्मिलित थे, अर्थव्यवस्था सही हो गई है, विकसित हुई है। तो उस व्यवस्था में जितना हो सकता है कि उन्होंने जीएसटी को घटाया है। जो 12% वाले ब्रैकेट वाले सामान थे उसमें 99% सामानों पर, 28% वाले ब्रैकेट में 90% सामान पर जीएसटी कर कटौती की गई। रोजमर्रा की चीजों में बहुत कमी हो गई, ढेर सारी फ्री हो गई है। ये चीजें हैं तो मोदी है जन कल्याणकारी नीति से कहते हैं देश कल्याण। जो कहा गया कि राजनीति का अभिभावक है, जनता के पैसे और जनता के भविष्य के लिए, देश के विकास, देश की सुरक्षा के लिए, ये चारों बिंदुओं पर मोदी जी खड़े उतरे हैं। इसलिए इस चीज को लेकर कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री होने नाते आज हम यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता जाने उस उपहार को और इस दीपावली के अवसर पर उसका लाभ, और व्यापारी भी जाने चाहते। हाँ, हाँ? विपक्ष का कहना है कि जीएसटी लगाया भी आपने था, अब हटा करके वाहवाही जा रही है, क्या कहेगा? देखिए, उनके यहाँ तो 64 प्रकार के टैक्स थे, 64 प्रकार के वो टैक्स से वसूलते थे। मोदी जी ने उसे एक बार कर दिया और एक जगह इसलिए किया कि देश कोलैप्स हो रहा था, परेशान जनता थी, तो परेशान एक जगह टैक्स दे, 10 जगह टैक्स न दे। और दूसरा, देश को जो कोलैप्स हो रहा था उस समय, अगर हम सहायता न लें लोगों से
तो ये टैक्स नहीं था। देश को विकसित, देश को सशक्त, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है लोगों को कि लोगों से सहायता ली जाए, टैक्स लिए जाए। और देश को जब हम फिर कोलैप्स खत्म हो गया, जब हम अर्थव्यवस्था सही कर लिए तो लाभ भी उनको मिलना चाहिए। तो लाभ भी दे रहे हैं, अगर उनसे सहायता लिए उनको आज हम सहायता भी दे रहे हैं उपहार के रूप में। ये तो विपक्ष का आरोप निराधार है। अपने समय में 1 रुपया तो घटा ही नहीं, उनके समय तो खाली लगता ही रहा, गरीबी बढ़ती रही, टैक्स बढ़ता रहा। हमारे समय गरीबी भी घटी है और टैक्स भी घटा है, उपहार भी दिया। आजम खान जेल से बाहर आ गए, इसमें शामिल होते हैं। देखिए, आजम खान कहाँ शामिल होते हैं, फायदा किसी को नहीं होने वाला। आजम खान के साथ सभी लोगों ने लाभ लिया, आजम खान को छोड़ दिया। उपयोग में आए आजम खान बेचारे। आज के दिन में अगर यादव होते आजम खान तो क्या ऐसे समाजवादी पार्टी बैठे रहती, क्या पैर भी खड़ा होके करती है? अगर तो बसपाई होते तो क्या ऐसे रहते, क्या वो भी खड़ा हो? अगर लेदर मैन होते तो मिल्क मैन नहीं थे, लेदर मैन नहीं थे, अदर मैन थे। इसलिए आज मेरी सरकार ने समय आई और उसने एविडेंस दिया, समय दिया, सब कुछ कागज जब कंप्लीट हो गया है तो न्यायालय ने जमानत दे दिया, लोकतंत्र में उन्हें अवसर मिला। तो आज के दिन में आजम का स्वतंत्र है। उनके साथ अन्याय हुआ, इन पार्टियों ने खाली उनका उपयोग किया, खाली भाषण कराया, हिंदू मुसलमान कराया और अपने सत्ता में आए। जब मौका आया तो किनारे हो लिए। अब आजम का बेचारे सहारा हो लिए। मैं चाहता हूँ सोच समझ के फैसला लें, किसी के साथ जाए। एनडीए 2027 में